हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ट्विच एप्लीकेशंस में अपना अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास ये एप्लीकेशंस हैं। हमारे पास ट्विच टीवी का ये एक डैशबोर्ड है जो कि मैंने गूगल क्रोम में ओपन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे twitchtv.com। जब हम यहाँ पे twitchtv.com लिखेंगे तो हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन आएगा, ये एक डैशबोर्ड आएगा जिससे हम अर्निंग करने के लिए इस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्विच वाले एप्लीकेशन से ट्विच वाले वेबसाइट्स पे क्लिक करते हैं और जब हम यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करेंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग का गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ट्विच टीवी ओपन होके आएगा। और हम इसमें क्या करेंगे कि अपना अकाउंट बनाएंगे और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाए कि हम अर्निंग कर सकें। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्विच में अकाउंट को क्रिएट करना है ईमेल से या फिर मोबाइल नंबर से। तो सबसे पहले हम लॉगिन या फिर साइनअप पे क्लिक करेंगे। तो अगर हमारे पास पहले ऑप्शंस हैं कि हमने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो हम साइनअप वाले पे क्रिएट करेंगे। तो हम अभी क्रिएट करने वाले हैं तो साइनअप वाले पे क्लिक करते हैं। हम जैसे ही साइनअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन पास होके आता है कि आप किससे ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्विच टीवी किस तरह से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हैं, जैसे कि हमें पहले ईमेल आईडी क्रिएट करना होगा अपनी डेस्कटॉप में या फिर कहीं पे भी, क्योंकि उसी पे OTP आएगा, वन टाइम वेरिफिकेशन आएगा। तो हमें एक काम करना है, पहले ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है, फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आना है। तो सबसे पहले हम न्यू टैब खोलेंगे और न्यू टैब में यहाँ पे हमारा एक ईमेल आईडी है, इसको नहीं लेंगे, हम दूसरा ईमेल आईडी लेंगे, ऐड अकाउंट। और हम यहाँ पे जल्दी से अपना ईमेल आईडी पुट कर लेते हैं पासवर्ड के साथ, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। OTP लेने के लिए हम यहाँ पे जीमेल वाले पे क्लिक कर देंगे और जब ये जीमेल पे क्लिक हो रहा है तो हमारा जीमेल आईडी यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमने जीमेल आईडी पे इन्फॉर्मेशन के लिए OTP लेना है। अब हम अपने ट्विच वाले एप्लीकेशंस पे जाएंगे और यहाँ पे हमें 2-3 चांसेस मिलते हैं। एक, पहला ईमेल वेरिफिकेशंस के द्वारा हम OTPs को लेके, OTPs जो भी आते हैं उससे लेके ट्विच में अकाउंट बनाएंगे। दूसरा, मोबाइल नंबर। तो अगर हमें ईमेल आईडी से नहीं करना है तो दूसरा, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हम मोबाइल फ़ोन से ट्विच टीवी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के लिए हम यूज़ नंबर स्टैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ से मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे और जो भी OTP आएगा नेक्स्ट प्रोसेस में हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ईमेल आईडी है तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और ईमेल आईडी हम यहाँ पे पुट करते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आता है ग्रीन टिक का, मतलब हमारा ईमेल आईडी सही है, हम इस पे OTP ले सकते हैं, हमारा इससे इस ईमेल आईडी से ट्विच का ज्वाइनिंग हो सकता है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आएगा, हमें यूजर नेम, पासवर्ड्स, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी को भरना होता है। तो पहले क्या था कि एक साथ भरना होता था, लेकिन अब पहले ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी के बाद यूजर नेम डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है, फिर साइन अप करेंगे। तो यूजर आईडी हमारा कुछ अच्छा सा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये देखिए यूजर आईडी मैंने लिखा है और ये यूजर आईडी अभी तक किसी ने लिया नहीं है, तो हमें ये यूजर आईडी मिल गया है। मतलब जो भी हमारा यूजर आईडी होगा, ट्विच कैन टीवी, हमारा ये यूजर आईडी होगा। अब हमें पासवर्ड्स रखने होते हैं, तो पासवर्ड बहुत ही अच्छे से रखने होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन के लिए हमें कलेक्ट करना हो। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड रख लेते हैं। हमारा पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, मोस्ट स्ट्रांग होना चाहिए और कुछ लेटर्स में होने चाहिए, कुछ नंबर्स में होने चाहिए, तो जाके स्ट्रांग माना जाता है। अब हमने देखिए ईमेल आईडी डाल लिया, यूज़र नेम डाल लिया, पासवर्ड डाल लिया। अब हमारा बर्थडे, जो भी हमारा बर्थडे है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बर्थडे हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम एक बार अगस्त 12 और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के लिए 18+ यूज़ कर लेते हैं। तो जैसा भी इंफॉर्मेशन है कलेक्टिव के लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब ये हमारा जो प्रोसेस है, ये ईमेल आईडी से ट्विच को क्रिएट करने का प्रोसेस है। ईमेल आईडी देना पड़ेगा, यूजर नेम देना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, उसके बाद हमें साइनअप करना पड़ेगा। हम जैसे ही साइनअप करते हैं ये सर्कल्स में जाता है और ये जाने के बाद हमें एक वेरिफिकेशंस का कोड देना होता है, जो कि हम ईमेल आईडी पे यूज़ कर चुके हैं या फिर ईमेल आईडी पे हमें मिलेगा। तो अगर हमारे पास वेरिफिकेशन कोड नहीं आया तो हम रीसेंड कोड भी कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास चला गया है तो ये सही टिक दे देगा। हमारे पास डबल कोड होगा क्योंकि ये कोड इन्फॉर्मेशन हमें जीमेल पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे पास 2 ईमेल्स की हैं वेरिफिकेशंस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम कॉपी करते हैं, ट्विच वेरिफिकेशन कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम इसे कॉपी पेस्ट कर दिए। अब जो भी वेरिफिकेशन था ये ऑटोमेटिक ले लिया। अब ऑटोमेटिक लेने के बाद ये सभी ऑटोमेटिकली हो गया है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन से दे देता है।
तो वेलकम टू द पार्टी ट्विच टीवी, मतलब अब हम ट्विच टीवी की पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चूज सम इंटरेस्टेड लिखना है, जो हम चूज नॉमिनेट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास क्या क्या गेम है। तो ये जो भी गेम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है। ये गेम ऐसा है कि हम इस पर वीडियो यूज कर सकते हैं, इस पर हम वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे इंडिया में टॉप लेवल पे चलता है GTA वार। हमें जो भी अच्छा लगता है अपने मन से सिलेक्ट कर लेंगे, और कुछ अच्छा नहीं लगता तो हम अनसेलेक्ट करेंगे। जो भी अच्छा लगता है हम इसको सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसको डन करेंगे। तो अब जो था इंफॉर्मेशन कलेक्टिव हो गया है। ट्विच टीवीज में जो गेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रनिंग करने लगते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग गेम है जो कि बहुत से लोगों ने चैनल्स को क्रिएट किया है, और क्रिएट करने के बाद इसमें अपलोड किया है। तो ये ट्विच टीवी का लाइव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सभी लाइव प्लेटफॉर्म में गेम खेलते हैं, और जो भी बीट्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो हम डोनेशन करते हैं उसे बीट्स करते हैं, उसको विड्रॉल करते हैं। इसमें बस हमें 50 सब्सक्राइबर्स के बाद 8 घंटे का वॉच टाइम अपलोड करना होता है, जो कि वीडियो अपलोड करने के बाद ही हो जाता है। उसके बाद हमारी अर्निंग्स यूट्यूब की तरह एड्स शो करा के होने लगता है। तो जो भी हमने कैटेगरीज को यहाँ पे इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टेड में सिलेक्ट किए थे, हम उस पर देखेंगे तो GTA के नाम पे, जैसे मान लीजिए हमने GTA कवर किया है। अब GTA के नाम पे बहुत से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आए हैं कि ये गेम्स GTA के ही हैं, और इन सभी को मैंने अप्रूव किया है, सिलेक्ट किया इंटरेस्टेड के लिए, तो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लाइव प्लेटफॉर्म देख सकते हैं। देखिए लाइव है, और जितना लाइव रहेंगे उतना ही अच्छा रहता है। सब लाइव ही प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हम अपने वीडियोस को लाइव ही अपलोड करेंगे, क्योंकि हम जो भी गेम खेलते हैं यहाँ पे लाइव ही अपलोड किया जाता है। अब दरअसल बात यह है कि हमें अब किस तरह से चैनल्स को पूरा सेटअप करा के यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन से पहले अगर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस के या कुछ चैनल्स के वीडियोस हैं तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सर्च करते हैं, और ये हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने फॉलो कर दिया, और यहाँ पे हम देखेंगे ना तो फॉलो भी हो चुका है इस चैनल्स का, और इस चैनल्स पे जो भी वीडियोस हैं वो भी चुके हैं अपलोडेड। तो फॉलोअर्स हैं 45, मैंने एक अभी फॉलो किया। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन सेटिंग्स ये देने हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें बीट्स डोनेट्स करने हैं तो हम यहाँ पे इतने सारे बीट्स अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग्स डोनेट कर सकते हैं। अब रही बात हमें नहीं करने हैं तो हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे ये 46 फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि अभी हमने एक फॉलो किया था। ये इंफॉर्मेशन है सेलेक्ट करने का, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे भी सिलेक्ट करना है सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो ट्विच टीवी में हमें यहाँ पे सर्च करना होता है। अब दरअसल ट्विच के कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हमारे चैनल्स को कैसे सेटअप करता है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग्स क्लिक करते हैं, हमारा इंफॉर्मेशन सेटिंग्स में आ जाता है। अगर हमारे प्रोफाइल्स में कुछ करने हैं तो हम यहाँ पे प्रोफाइल्स में ऐड पिक्चर्स लगा सकते हैं, जो भी हमें लगाना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, और जो भी हमारा पिक्चर्स वो JPG PNG ग्राफ जिप में होना चाहिए, 10 MB से कम ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक लोगो लगा लेंगे कि हमारा ट्विच दिखना चाहिए। अब अगर हमें कुछ बैनर्स लगाने हैं तो यहाँ पे हम बैनर्स लगा सकते हैं। बैनर्स रिकॉर्डिंग होना चाहिए 12 × 480 गुणित होना चाहिए, मतलब 12 इस तरह से होना चाहिए, 400 इस तरह से होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, JPG PNG GIF में होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोफाइल्स नेम हमारा जो है वो 2 महीने के बाद ही चेंज होगा, अगर हम एक बार चेंज कर लेते हैं तो अभी हम नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये लॉक भी हो चुका है, और ये ट्विच एप्लीकेशंस के द्वारा अनलॉक हो जाएगा 2 महीने बाद। अगर हम डिस्प्ले में कुछ कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वो डिस्प्ले में करा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्विच टीवी की स्कैन टीवी पहले से इंफॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले पे लिए थे, लेकिन हमें लगा नहीं अब ये सही नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से लेना है और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज करना ईजी है यूजर नेम्स का, जो कि हमने कर लिया। अब बायो में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम 300 कैरेक्टर्स के लिख सकते हैं। जैसे तो यहाँ पे हमें जो भी इंफॉर्मेशंस मिलेगा हम यहाँ पे अपना राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले सेटिंग्स में सही से सब कर सकते हैं कि गेमिंग्स का वीडियो है भैया, और आइए देख लीजिए। तो यहाँ पे चलिए गेमिंग्स इज हियर, और हम यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशंस राइट कर सकते हैं बायो में 300 के अंदर। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ डिसेबल्स करने होते हैं अगर हम चाहते हैं तो। नहीं चाहते तो अकाउंट्स को कम्प्लीटली डिसएक्टिव नहीं करेंगे। उससे पहले हम कर लेते हैं सेव। जैसे हमने सेव किया, अगर एरर्स है तो कुछ एरर्स आएगा, नहीं है तो नहीं है भाई। अब हमारा जो भी है डिस्प्ले का कैरेक्टर सही नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन पास करता है सही नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। चलिए फील्ड दिखा दिया, क्योंकि हमने अभी नया ही बनाया और 2 महीने का इंफॉर्मेशन नहीं हुआ।
तो अब हम एक बार और राइट कर लेते हैं। हम इस तरह से करते हैं, बाकी सेव पे क्लिक करते हैं, देखते हैं नहीं होगा क्योंकि हमने 2 महीने बाद ही यूज करना है। अगर होता है तो हम कर सकते हैं, नहीं होता तो फिर कोई बात नहीं, 2 महीने बाद चेंज करेंगे। और हमें इसी तरह यूज करना होता है, जब भी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब रही बात प्रोफाइल्स की, तो हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। ट्विच टर्बो पे जब हम आते हैं तो जो भी हमारा ब्राउजर्स की चैनल्स होते हैं हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पर नहीं करना है तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब दरअसल क्या था कि हमारा ट्विच टर्बो जो था वो इस तरह से था, तो हमें अगर करना था एक्टिव तो हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब हमारा चैनल्स एंड वीडियो पे आता है, तो जब हम चैनल और वीडियो पे सपोर्टिव पे क्लिक करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो आप ब्राउजर से यूज करेंगे उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तभी आपके चैनल्स पे कुछ वीडियोस अपलोड हो पाएंगे। तो चैनल वाले सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे जो हम सोशल मीडियाज की लिंक देना चाहते हैं, चैनल्स की बायो दे सकते हैं कि भैया हमारा ये चैनल है, यू कैन ज्वाइन इट, अदरवाइज वी कैन नॉट ज्वाइन इट। तो इन्फॉर्मेशंस देंगे, नहीं देना है तो कट करेंगे। अब दरअसल फॉलोअर्स, जहाँ पे हमारा फॉलोअर्स रहेगा यहाँ पे हम देख सकते हैं यूजर नेम डिस्प्ले सेम केसेस है, वही जो हम देना चाहते थे, और यहाँ पे देने के बाद हम इस तरह से ऐड करेंगे। सेव चेंज भी कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो सकता है अगर हम एक बार ट्राई करते हैं तो, क्योंकि उसमें नहीं हुआ था, इसमें हो सकता है। तो ट्विच टीवी हम यहाँ पे फिर से टीवी लिखते हैं, यहाँ पे बायो में इंफॉर्मेशन के लिए ट्विच गेम लिख दिए और यहाँ पे करते हैं, देखते हैं मे बी होगा या नहीं। तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशंस कलेक्टिव नहीं है। अब हमारा जो भी है हम यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर हम बैक जाना चाहते हैं तो बैक जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। अब जब भी हम यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोफाइल है इस तरह से शो होगा। अगर हमने लोगो लगाया तो यहाँ इन्फॉर्मेशन देगा। जब तक ये क्रिएटर शो नहीं होगा तब तक हम ट्विच में अपना अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विच में क्रिएटर्स शो होना बहुत जरूरी होता है। अब रही बात अकाउंट सेटिंग, अकाउंट की सेटिंग्स पे आएंगे फिर से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिएटिव एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, प्राइवेसी पे। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी प्राइवेसी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए हुए हैं या कलेक्ट किए थे उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ईमेल आईडी था, वेरीफाई है, अगर हम चाहते हैं अपना ईमेल आईडी अनवेरीफाई करके या वेरीफाई दूसरा करना तो हम यहाँ पे चेंजिंग करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए। अब रही बात इनेबल एडिटिंग अकाउंट्स, अगर हम कुछ और अकाउंट करना चाहते हैं तो करेंगे यहाँ पे इनेबल्स, नहीं तो नहीं करेंगे। फोन नंबर्स की बात करें तो हम जो भी फोन नंबर्स देना चाहते हैं यहाँ पे ऐड नंबर्स करेंगे। जैसे ही ऐड नंबर्स करेंगे यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर पुट करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जो फोन नंबर्स है ये फोन नंबर्स इसमें यूज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये भी इनेबल करना है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं इनेबल करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन हमने मोबाइल नंबर नहीं यूज़ किया तो हम इसे नहीं करते हैं और होगा भी नहीं, क्योंकि जब तक मोबाइल नंबर यूज़ नहीं होगा। अब सिक्योरिटी में क्या आता है कि अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम पासवर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अगर हमें लगता है पासवर्ड सही नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन आता है कि हमारा मोबाइल नंबर, पासवर्ड्स, ईमेल आईडी सब ऑथेंटिकेट है, पासवर्ड सही है तो ठीक है, यहाँ पे करेंगे। नहीं लगता तो हम यहाँ पे फिर चेंज कर सकते हैं। बाकी बैकअप के लिए अगर हमें कुछ और लेना होता है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूजर्स नेम, स्टोरीज, हमें जो भी यूज़ करना होता है। ये इन्फॉर्मेशन हैं, जनरल पर्पज़ पे यूज़ नहीं होते, लेकिन जनरल पर्पज़ पे सिर्फ यही ईमेल्स इन्फॉर्मेशन यूज़ होते हैं जो हमें करना होता है। तो नोटिफिकेशंस जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं ट्विच के द्वारा, यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन रहेगा तो सभी इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब रही बात कनेक्टिविटी में आता है, कनेक्टिव में जो भी हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है जैसे अमेजॉन प्राइम, स्ट्रीम, यूट्यूब, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते या फिर नहीं करेंगे। करने को तो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब को कनेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कनेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन से लेता है कि हमें यूट्यूब की इसी नंबर से कनेक्ट करना है। तो मान लीजिए हम इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए या फिर ईमेल आईडी से हम इसको परमिशन दे देते हैं, तो यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और ये देखिए कनेक्ट हो गया है, मतलब जो भी यूट्यूब्स की वीडियोस होंगी ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें अमेजॉन, स्ट्रीम सभी से कर लेने हैं कनेक्शंस अगर हम चाहते हैं तो। अब रहती है कंस्टेंट एंड परफरेंस, तो यहाँ पे हाई जो भी थीम्स हैं, अगर हम थीम्स लगाना चाहते हैं वीडियोस के करेंगे, नहीं तो नहीं। अब जनरल पर्पस पे हमारा प्रोफाइल यूज़ होता है, जो भी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे यूज़ होगा तो हम अपने प्रोफाइल से यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बात आती है चैनल्स क्रिएटिव हो ही चुका है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं जो भी इस टीवीज़ के चैनल्स हैं अगर हो ही गए हैं तो हमारा इस तरह से शो करेगा। अगर जैसे भी हमने बनाया है, अगर हमने थीम लगाया तो यहाँ पे थीम दिखेगा, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दिखेगा, नहीं तो नहीं। एडिट करना चाहते हैं तो सेम एडिट कर सकते हैं। अब फिर अगर हमें यहाँ पे क्रिएटर्स डैशबोर्ड देखना है कि हम अर्निंग करने के लिए कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड क्या है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड को यहाँ पे हम
यूजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने आप में पैसे कमाने के लिए करेंगे, बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये देगा कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लिंक होते हैं जो आपको ऐड करने होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम समरी है तो ये भी देख लेते हैं, बाकी उसके तो आएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रीम समरी जब हम करेंगे क्लिक तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन से है, मतलब हम इन सभी को करते हैं अनक्लिक। चलिए हम यहाँ पे अनक्लिक कर लेते हैं और हमारा वॉलेट जो है वो वॉलेट इन्फॉर्मेशन होता है। अगर हमारा मोनेटाइज है तो हम वॉलेट पे जाके सब्सक्रिप्शंस, गिफ्ट एंड बिट्स को ऑन कर सकते हैं। बिट्स तभी ऑन होगा जब हमारा सब्सक्रिप्शंस या फिर गिफ्ट्स सब ऑन रहता है। इन केसेस क्या होता है, हमें 50 फॉलोअर्स 8 घंटे का बस टाइम यूज़ करना होता है, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें मिलता है बिट्स हम यहाँ पे सब्सक्राइबर्स के द्वारा हम यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं कोड, और अपने डायरेक्ट पेमेंट्स मेथड्स के द्वारा ले सकते हैं। तो हमारा पेमेंट हिस्ट्री यहाँ पे शो होगा और बिट्स हिस्ट्री जो भी हम पाते हैं यहाँ पे शो होगा। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, बिट्स हमारा पेपल के द्वारा भी यूज हो सकता है, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही जाएगा। अब दरअसल हम इन सभी क्रिएटर डैशबोर्ड्स के बारे में धीरे धीरे जान लेते हैं। तो ये रहा स्ट्रीम हम लोग कैसे करते हैं वीडियो को यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि जब भी हमें वीडियो अपलोड करना होता है, स्ट्रीम करना होता है, यहीं से करना होता है। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन। इसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है स्ट्रीम करने के लिए। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो टेम्प्रोरी में यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हैं और हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो भी हमें स्ट्रीम लेवल्स में ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। जब हमारा कोई सेटिंग्स ऑन रहेगा यहाँ पे शो होगा। अब रही बात यहाँ पे हम फिल्टर, जो भी वीडियोस को स्ट्रीमिंग करेंगे यहाँ पे दिखाएगा फॉलोअर्स, बीट, चैट, यहाँ पे होगा कोलैबोरेट। अगर कोई आता है कोलैबोरेट करने तो यहाँ पे भी दिखाएगा। बट इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन पास होता है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर सॉफ्टवेयर है तो हम यूजिंग कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मे भी चांसेस हैं कि हो ही पाएगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि जो भी होता है चैनल्स स्ट्रीम्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्फॉर्मेंस मोबाइल नंबर्स के द्वारा हो रहा है। तो ये गलत बात है। ईमेल आईडी लेने के बाद मोबाइल नंबर भी ले रहा है। चलिए हम मोबाइल नंबर अभी नहीं देंगे क्योंकि हमें स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर से करने होंगे, हम इससे नहीं करेंगे। तो जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ से स्ट्रीमिंग करेंगे। अलर्ट इन्फॉर्मेशन आएगा नोटिफिकेशंस के लिए। एनालिटिक जो भी हम देखते हैं, रिसर्च, स्ट्रीम समरी सब यहाँ से अलर्ट में देखेंगे। डिस्कवरी अगर हमें कुछ सर्चिंग करना है तो यहाँ से देखेंगे। कम्युनिटीज़, रोल मॉडल्स, मैनेजमेंट्स यहाँ से हम शो कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब वीडियोस जो भी हमने अपलोडिंग किया है या कॉपीराइट्स हैं, तो यहाँ पे हम एक बार हाई अपलोडेड्स में देख सकते हैं। इन द ईयर्स अगर हमें कुछ रिवार्ड्स देखने हैं तो हम यहाँ पे रिवार्ड्स देख सकते हैं, जो भी हमें रिवार्ड्स मिलते हैं। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ड्रॉप आउट्स में देख सकते हैं कि जो ड्रॉप्स में है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ इन्फॉर्मेशन ट्विच के द्वारा। ट्विच एक एप्लीकेशन है, एक ट्विच वेबसाइट है, इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ही लेंगे कि ट्विच स्ट्रीम मैनेजर्स कैसे यूज़ करें, मतलब हम ट्विच में अपनी वीडियोस को कैसे इसमें अपलोड करके लाइव स्ट्रीमिंग करके अर्निंग को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही था। तो हम इतना